जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं। जो टोटल 7,500 वैकेंसी, तो उनमें से भी काफी 600-700 लोग की तो वैकेंसी खाली चली गई है। लगभग 7,000 के आसपास लोग सिलेक्ट हुए थे, जिसमें से अभी मेरे को सुनने में आ रहा है कि 120 लोगों की ज्वाइनिंग रोक दी गई है और उनको अभी बोला गया है कि अभी तुम्हारे ऊपर कोई डिपार्टमेंट की इंक्वायरी चलेगी, कमेटी बैठेगी, उसके बाद जो वर्डिक्ट होगा उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी नहीं होगी उसके बारे में बताया जाएगा। सो देखिए यार, ये जो अभी जो 120 लोग हैं, तो ये वो लोग हैं जिनके ऊपर एफआईआर हुई थी। अच्छा, मैं थोड़ा बता देता हूँ अपने बारे में। देखिए यार, मैं दिल्ली पुलिस में ही था, मैं टर्मिनेट हो गया था जॉब से। अभी मैं हाईकोर्ट से केस जीत रखा हूँ दिल्ली पुलिस के खिलाफ। बाकी सुप्रीम कोर्ट में मेरा केस चल रहा है दिल्ली पुलिस के अगेंस्ट में, और अभी मैं सब इंस्पेक्टर हूँ, तो मेरी ट्रेनिंग चल रही है। ये सारी चीज मैं पहले फेस कर चुका हूं, तो मैं रिलेट कर सकता हूं कि एफआईआर के चक्कर में ही मैं टर्मिनेट हुआ था, और एफआईआर के चक्कर में आप 120 लोगों की ज्वाइनिंग रोकी हुई है। ज्वाइनिंग इसलिए रोकी हुई क्योंकि आपने चीजें रिवील करी हुई थी। ठीक है, अगर आप छुपा लेते, अगर आपके ऊपर एफआईआर होती और आपने बताई नहीं होती, तो डिपार्टमेंट को कल को पता चलता पुलिस वेरिफिकेशन में कि हाँ यार आपके ऊपर एफआईआर थी बट आपने बताई नहीं, तो डिपार्टमेंट के पास पावर है कि वो आपको जॉब से टर्मिनेट कर देता। ठीक है, आप ये बात समझ रहे हैं मेरी। अगर आपने बताया है तो आपने बहुत अच्छा करा है, आपने एफआईआर का मेंशन कर दिया। अब डिपार्टमेंट क्या करेगा कि जो आपकी 120 बंदे थे, अब मेरे को एग्जैक्ट फिगर नहीं मालूम है, मुझे बस अपने दोस्तों से पता चला था जो ऑलरेडी अभी सिलेक्ट हुए हैं और वो बता रहे थे ऐसा, तो कुछ 120 बंदों को उन्होंने फिगर बताया था। इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकते हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम कितना है, लेकिन बंदा है। तो अभी क्या होगा, जैसे अभी तो कुछ लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी, मार्च में उनकी ज्वाइनिंग है, तो हो सकता है कि 10-12 दिन पहले बाद में आपकी ज्वाइनिंग हो जाए उनके बाद में, क्योंकि अभी आपके जितने भी लोग हैं उनका सबका डाटा देखा जाएगा। क्या एफआईआर थी, ऑथेंटिक थी, नहीं थी, और क्या केस खत्म हुआ नहीं हुआ, केस पेंडिंग तो नहीं है। अगर केस पेंडिंग होगा तो आपको ज्वाइनिंग अभी होल्ड पे डाल दी जाएगी और बोला जाएगा कि भाई केस खत्म करो, उसके बाद हम सोचेंगे आपको ज्वाइनिंग देनी नहीं देनी है। अगर हाँ आपका केस आपका एक्विटल में खत्म हो गया हो, आपका कॉम्प्रोमाइज में खत्म हो गया हो, तो डिपार्टमेंट आपको ज्वाइनिंग दे देगा। और कॉम्प्रोमाइज में क्या बड़ा हीनियस क्राइम होगा, जैसे 376 होगा, ये होगा, तो उसमें थोड़ी दिक्कत होगी। लेकिन डिपार्टमेंट ने पिछली बार भी काफी लोग थे जिनके ऊपर 376 की बड़ी बड़ी धाराएं लगी हुई थी, तो उनको भी ज्वाइनिंग दे रखी है और वो भी ट्रेनिंग कर रहे थे। उनका बेच हमसे थोड़ा, जैसे कि हम लोग 64 टोटल स्क्वाड थे, 64, हमारा 63 था, उनका 64 था। तो 64 जो स्क्वाड था उसमें पूरे एफआईआर वाले लोग थे जिनके ऊपर एफआईआर वगैरह हुई थी, तो उनकी थोड़ी ज्वाइनिंग बाद में हुई थी। तो उनका ये मान के चलिए कि 15 या 1 महीने के आसपास, 15-20 दिन या 1 महीने के आसपास उनकी ज्वाइनिंग हो गई थी। 1 महीने के अंदर उनको सबको ज्वाइनिंग करा दी गई थी। तो दोस्तों, इसमें अब ये कि आपने बता दिया, सारी चीज हुई, अब इंक्वायरी होगी तो थोड़े बहुत इंक्वायरी चलेगी, पुलिस वेरिफिकेशन होगा, पुलिस से पता करेंगे और उसके बाद आपको ज्वाइनिंग दे देंगे, कमेटी ज्वाइनिंग करा देगी। इसमें आपको घबराने वाली जरूरत नहीं है और ज्वाइनिंग आपकी हो जाएगी, और इसमें आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। अभी यार टाइम मिलता नहीं है, पूरा पसीना में हो रहा था, भागते दूसरे काम चलते रहते हैं, फटीग ये वो, ट्रेनिंग में इधर से उधर भागा दौड़ी लगी रहती है, टाइम मिलता नहीं है। तो यार ऐसी वीडियो भी एडिट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये वीडियो एडिट करने में टाइम लगता है, तो उससे मैं ऐसे डायरेक्टली डाल दे रहा हूँ। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहेगी आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ में सेम प्रॉब्लम रही होगी, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा एक दोस्त था जो ऑलरेडी दिल्ली पुलिस में था, सिलेक्ट हुआ था 2020 में, और वो 2022 में मेरे साथ में ट्रेनिंग कर रहा था। हम दोनों जॉब से साथ में टर्मिनेट हुए थे, हम टोटल 16 बंदे टर्मिनेट हुए थे, वो मेरे साथ में टर्मिनेट हुआ था। अभी उसका केस से वो केस जीता हुआ है, बट डिपार्टमेंट हाई कोर्ट उसके केस को लेके चला गया। लेकिन अच्छी बात यह कि वो डबल से ही उसी डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हुआ है और अब उसका ज्वाइनिंग लेटर आने वाला है। उसने सारी चीज बता दी है और उसको ज्वाइनिंग मिल जाएगी डिपार्टमेंट से। सो उसने सब कुछ बता दिया। उसका 500 रुपए का चालान था, उसका डबल से इसने इस बार मेंशन कर दिया उसने। जो दिल्ली पुलिस से टर्मिनेट है वो भी मेंशन कर दिया, और रीजन था वो भी दे दिया, जजमेंट की कॉपी भी लगा दी। और हाँ, साथ में आपसे मैं बोलूंगा कि जजमेंट की कॉपी अगर आपने नहीं लगाई हो तो डिपार्टमेंट को दे देना, और तो डिपार्टमेंट उसको डायरेक्टली उनके पास में आ जाएगी कि हाँ भाई इनका ये जजमेंट है, इनका ये इशू था और हो गया। क्योंकि जब मेरा पुलिस वेरिफिकेशन हुआ था दिल्ली, उसमें सब इंस्पेक्टर का जब मेरा सिलेक्शन हुआ था सीपीओ से, तो मैंने हर चीज दी हुई थी वहां पे। मैंने टर्मिनेशन लेटर दिया हुआ था, मैंने हाईकोर्ट का जजमेंट दिया हुआ था, मैंने उसके अलावा जो मेरे एफआईआर का जो एक्विटल वाला वो था जजमेंट कॉपी थी वो दी थी। तो सब कुछ मैंने लगा दिया था ताकि कोई लूप फोल ना रह जाए और मेरे से कोई इस बार कोई गलती ना हो जाए। सो आपने बताया, अच्छा करा, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, तो मैं उनसे बस यही बोल रहा था यार आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपकी जल्द से जल्द ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो दोस्तों बस ये इंतजार करिए कि 1-1.5 महीने लग सकता है, बाकी बिल्कुल आपकी ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। और बाकी कोई भी इन्फॉर्मेटिव सेशन चाहिए आपको, आप कमेंट करिए, तो मैं आपके लिए प्रॉपर वीडियो ले आऊंगा।
और इसके अलावा भी आपको कोई भी डाउट रहे, कोई भी क्वारी रहे तो बिल्कुल आप बताइएगा। बाकी अभी एक रिसेंटली अभी एक दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर सिलेक्ट हुए थे रविंद्र करके, तो उनकी भी कुछ ऐसे ही था, जुवेनाइल कोई केस वगैरह हुआ था, केस खत्म हो गया था, तो उनकी भी ज्वाइनिंग होल्ड पे डाल दी थी। तो अभी उनकी भी इंक्वायरी हो रही, तो उनकी भी ज्वाइनिंग होनी है, तो आपकी भी हो जाएगी, कर देंगे। और बहुत दिनों तक आपको रोकेंगे नहीं, आपकी जल्द से जल्द ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। और पिछली बार क्या हुआ था, 500 बंदों का थोड़ा वही नंबर के चक्कर में इशू हुआ था, तो उनका क्या करप्शन मतलब कोई चीटिंग मीटिंग का कुछ चला होगा, तो केस वगैरह हुए थे बाद में। तो उनका अभी कोर्ट में केस चल रहा है, दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में उनके खिलाफ केस कर दिया 500 बंदे, तो जब 2020 से 2022 वाली जो भर्ती थी ना, 20 वाली भर्ती थी, तो वो जो मतलब करप्शन के चक्कर में जो भी हुआ था, तो उनका खिलाफ हुआ था, तो वो पकड़े में आ गए थे यार, इन्हें फ्रॉड करके इन्हें एग्जाम में सिलेक्शन लिया, तो अब उनका केस में चल रहा है कोर्ट में। तो अब उनका तो मतलब उनको तो शायद मुश्किल है मिलेगी, लेकिन हाँ आपका जो एफआईआर वाला इशू है, आपको ज्यादा दिक्कत होगी नहीं, आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी कोई भी कुछ भी रहे तो आप बिल्कुल बताइएगा कमेंट में। बाकी अभी जैसे भी वीडियो बन रही है मेरे को समझ में नहीं आ रहा कैसी वीडियो बनेगी है, लेकिन आप देख लेना यार कोई, अब क्योंकि अभी मेरे पास कैमरा की थोड़ी क्वालिटी की दिक्कत है, और इसके अलावा थोड़ा अभी टाइम वाइम भी है नहीं, तो ऐसे ही डायरेक्टली फोन रख रहा हूँ और रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद।